बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रही हूँ जो देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर बार बार होने लगे तो ये समस्या जिंदगी परेशान कर देती है। यानी वो चाहे दिन हो या रात हो, या ये जो बार बार खुजली और फिर उसके बाद खुजलाने के बाद तो थोड़ी राहत मिल जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वापस से वही परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग इसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और किया भी है। कुछ समय पहले मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था, मैसेज आया था। उन्होंने लिखा था, मैं कई महीनों से खुजली से परेशान हूँ, क्रीम भी लगाती हूँ तो कुछ दिन आराम मिलता है, फिर वही समस्या वापस आ जाती। बहुत सारे पाउडर्स भी लगा चुके थी, वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास था लगा चुके थे। तो हम पहले जानेंगे आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। ये सवाल सिर्फ उनका ही नहीं, हजारों लोगों का है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 8 ऐसे कारण। पहले तो खुजलाने के लिए कंघे से खुजला लिया जाता था या किसी से हाथ से खुजलवा लेते थे। अभी तो खुजली करने के लिए पंजे भी आ गए हैं ऐसे खुजलाने वाले। तो पहले हम कारण जानेंगे जो बार बार होने वाली खुजली के पीछे हो सकते हैं, और घरेलू उपाय भी। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कब घरेलू उपाय को भी छोड़कर डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम कारण जानेंगे। कारण नंबर 1, त्वचा का सूख जाना यानी ड्राई हो जाना। ये सबसे आम कारण है जिसे हम नहीं समझ पाते। पानी की कमी से भी हो सकती है, बार बार नहाने से भी। यानी ड्राई स्किन मौसम बदलने पर या बहुत गर्म पानी से बार बार नहाने पर त्वचा की नमी कम हो जाती है, तो त्वचा से मॉइस्चराइजर कम हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो ऐसे में खुजली महसूस हो सकती है। यानी त्वचा को नम रखिए। कारण नंबर 2, साबुन या डिटर्जेंट। कई बार समस्या शरीर में नहीं बल्कि हमारे इस्तेमाल की चीजों में होती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई नया साबुन लाए उससे, या कोई नया डिटर्जेंट लाए उससे कपड़े धोए, बर्तन धोए, या कुछ भी घर में काम किया, या फिर कोई नया परफ्यूम लगा लिया, तो कुछ लोगों की त्वचा में जलन या खुजली पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि बारीक बारीक दाने कट कर जाते हैं, ऐसा मैंने खुद देखा है। कारण नंबर 3, पसीना। गर्मी के मौसम में या लंबे समय तक पसीना रहने पर त्वचा में खुजली हो सकती है। इसलिए साफ और सूखे कपड़े पहनना और त्वचा को साफ रखना मददगार हो सकता है। यानी कहते हैं ना, सफाई आधा ईमान है। साफ सुथरे रहिए तो ज्यादा अच्छा है, आप सेहतमंद रहेंगे। कारण नंबर 4, एलर्जी। कुछ लोगों को कुछ खास चीजों से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे धूल और पालतू जानवर, और या फिर कोई दवा। अगर खुजली बार बार किसी खास चीज के बाद होती है तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा। कैसे हम लोग घुइयाँ होती है ना, घुइयाँ, उसको छीलने के बाद कितनी हाथ में कनकनाहट होती है, खुजली होती है, दाने हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, तो आप इसे डॉक्टर से सलाह लें। कारण नंबर 5, त्वचा से जुड़ी समस्या। कभी कभी एक्जिमा, फंगल संक्रमण या अन्य त्वचा संबंधी समस्याएं भी खुजली का कारण हो सकते हैं। इनका सही इलाज डॉक्टर ही बता सकते हैं। हो सकता है आपकी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको नुकसान दे सकती हो। किसी के चक्कर में मत पड़े, आप इसे पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। कारण नंबर 6, कम पानी पीना। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो कुछ लोगों में त्वचा अधिक रूखी सूखी महसूस हो सकती है, नमी कम हो जाती है। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना एक अच्छी आदत है। जो हम ये चीजें कारण बता रहे हैं, आप इसे घर पे कर सकते हैं और उसके बाद ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है पानी की कमी हो, जब ना समझ आए तो डॉक्टर को दिखाएं। कारण नंबर 7, तनाव। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन कई लोगों में तनाव या चिंता में के समय भी खुजली बढ़ सकती है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। कारण नंबर 8 यानी कि आखिरी कारण है, इसके बाद हम आपको उपाय भी बताएंगे। शरीर का संकेत। अगर खुजली कई हफ्तों तक बनी रहे, रात में बहुत ज्यादा हो, या उसके साथ दाने, सूजन, बुखार या अन्य कोई लक्षण हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
फौरन से ऐसी स्थिति में किसी स्किन स्पेशलिस्ट यानी अपने कोई आसपास के जो कोई स्किन के डॉक्टर हो, त्वचा रोग के विशेषज्ञ हो, उनसे मिलना सबसे सही कदम है। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको उसी बहन की बात बताती हूँ। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ एक क्रीम बदल बदल कर बार बार लगाई उन्होंने, लेकिन जब डॉक्टर से सलाह ली तो पता चला कारण क्या था, समस्या क्या थी। समस्या तो कुछ और ही थी। उन्हें सही सलाह नहीं मिली और वो धीरे धीरे परेशानी उनकी कम होने लगी। अच्छा, कैसे हुई? चलिए, डॉक्टर से उन्होंने सलाह ली, फिर उनकी परेशानी कम होने लगी। उन्होंने मुझसे एक बात कही, काश मैं पहले ही डॉक्टर से मिल लेती और इंटरनेट की ये तमाम फालतू वीडियोस पर सलाह पर भरोसा नहीं करती। और यही वजह है कि आज की वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप मतलब आप अपनी आंखों को खोलो। हर बात को इंटरनेट की हो या किसी की बताई हुई हो या कहीं आपने बस उड़ती-पुड़ती सुनी हो, तो ऐसे विश्वास ना करें बिना पढ़े, बिना देखे। अगर खुजली हल्की हो तो क्या करें? अब सवाल आता है। अगर खुजली बहुत गंभीर नहीं है तो घर पर क्या किया जा सकता है? कुछ आसान सी बातें हैं जो कुछ लोगों के लिए आरामदायक हो सकती है, लेकिन मेरी सलाह है अगर स्किन का मामला है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और ये बातें भी सुन लीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। सबसे पहले बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। हल्की गुनगुने या सामान्य नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं। ज़्यादा हार्ड खुशबू ना हो, इससे त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है। या फिर आप हल्का सा नारियल तेल भी लगा सकते हैं। अगर पसीना ज़्यादा आता है, यानी अभी के मौसम के लिए, तो गीले कपड़ों को देर तक ना पहने रहें। साफ सूती कॉटन के कपड़े पहनना बेहतर हो सकता है। अगर गीला हो रहा है बार बार तो 1 से 2 कपड़े ज़रूर चेंज करें। ज़्यादा काम करने के बाद चेंज कर लें। नहाएं, जो भी जैसे भी। दिन भर अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार पानी भी पीते रहें। खुजली वाली जगह को बार बार जोर से खुजलाने से बचें। वो पंजे आते हैं ना पीठ में खुजलाने के लिए, ये अगल बगल, तो उससे भी बचें। बहुत तेज शार्प होते हैं। ऐसा करने से त्वचा पर घाव का संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी नए साबुन या कॉस्मेटिक या डिटर्जेंट के इस्तेमाल के बाद खुजली शुरू हुई है तो आप उसका इस्तेमाल रोक कर डॉक्टर से सलाह लें। या आप डेली उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ग्लव्स पहन लें, उससे इस्तेमाल करें। एक ज़रूरी बात याद रखिए, अगर खुजली 2 हफ्तों से ज़्यादा बनी रहे और बार बार वापस आए तो पूरे शरीर में फैल जाए या फिर उसके साथ दाने भी पड़ जाएं, सूजन भी हो जाए, पस भर जाए उन दानों में, या बुखार आ जाए या सांस लेने में तकलीफ होने लगे, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो घरेलू उपायों को बिल्कुल भी इग्नोर कर दें और उस पर निर्भर ना रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलना सबसे सही फैसला है। मेरी बहनों, मैं आपको कुछ भी गलत सलाह नहीं दूंगी। जब भी जो चीज़ बताऊंगी रियल बताऊंगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। और कमेंट में लिखिए कि क्या आपको कभी मौसम बदलते वक्त भी खुजली होती है या फिर ऐसा कभी कुछ हुआ है कि नया साबुन वगैरह से आपके खुजली हुई है। ऐसी ही सरल और भरोसेमंद स्वास्थ्य की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आपके ही काम का रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।